स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कल आप सभी का 23 फरवरी और कल संस्कृत का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। और आ चुके हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी से हम वादा किए थे कि आप सभी को हम ट्रिक देंगे जिसके माध्यम से आप जो संस्कृत में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आ गया दोस्तों संस्कृत का महा ट्रिक, ठीक है। ऐसे करो सारा पेपर सॉल्व कैसे करना है, संस्कृत का प्रश्न पत्र में महा ट्रिक का कैसे उपयोग करना है, ठीक है। सारा जानकारी देंगे। और अगर मेहनत इतना किए हैं दोस्तों और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो चैनल पर पहले बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी संस्कृत में हीरो बन चुके हैं बन जाए, ठीक है। और लाइक जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो संस्कृत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 1 और 2 को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, ये सब का जो 5 नंबर इसमें पूछा जाएगा कल एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग संधि विच्छेद का देखेंगे। सारा आज ही की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक देखेंगे, ठीक है। आप शुरू से लेकर अंत तक बन रहे, ठीक है। देखिए ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही चुटपुटिया और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। संस्कृत में 1 2 कैसे लिखा जाता है सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। और उसका बाद संस्कृत में कल आप एग्जाम दीजिएगा तो 5 को जो आपको क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। आप पूछ देगा कि 9:45 को हम लोग जो संस्कृत में क्या कहा जाता है, ठीक है। 10:45 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, ठीक है। 2:15 को संस्कृत में क्या कहा जाता है। इस प्रकार से कल क्वेश्चंस रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से आपको सारा चीज बता देंगे, ठीक है। साथ में संधि विच्छेद बताएंगे और भी चीज बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनिमम 10 तक आप संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 10 से ज्यादा नहीं पूछता। देखिए सबसे पहले 1 को हम लोग दोस्तों संस्कृत में एकहा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एका। इस प्रकार से 2 को संस्कृत में हम लोग जो 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2। द्वि नहीं लिखेगा, ठीक है, 2 लिखिएगा, ठीक है। ऑप्शंस में रहेगा, ठीक है। ये आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस में रहेगा और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। इस प्रकार से 3 को दोस्तों हम लोग संस्कृत में क्या लिखते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। 3 को हम लोग जो है त्रया लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? त्रया लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 को हम लोग संस्कृत में क्या लिखते हैं, तो चत्वार लिखते हैं, चत्वारा। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग जो 5 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, तो 5 को हम लोग जो पंच लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पंच लिखते हैं, ठीक है। 6 का हम लोग दोस्तों संस्कृत में लिखते हैं, षष्ठ लिखते हैं। इस प्रकार से षष्ठ लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे लिख रहे हैं इसी प्रकार से पहले इसको एक बार लिख कर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पे कहीं पर इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आंख मूंद कर अपने से खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7 को हम लोग संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो सप्त लिखते हैं। कैसे? सप्त, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे इसको हटाते हैं, सप्त। इस प्रकार से संस्कृत में हम लोग 7 को सप्त लिखते हैं, ठीक है। 8 को दोस्तों हम लोग जो संस्कृत में अष्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अष्ट, ठीक है। पहले आप 10 तक जान लीजिए, उसके बाद हम सारा चीज आपको बता देंगे, ठीक है। 9 को दोस्तों हम लोग संस्कृत में नव लिखते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और 10 को संस्कृत में हम लोग जो 10 लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा 1 से लेकर 10 तक आप संस्कृत में जो है हिंदी में कैसे लिखते हैं, संस्कृत में कैसे लिखते हैं, ये सब चीज आप पूरा जान चुके हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आप संस्कृत को कैसे लिखते हैं। चलिए अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि संस्कृत में बजे को क्या कहते हैं। बजे, बजे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 2:30 बज गए, ठीक है। 2:30 2:30 बज गया, 1:30 बज गया, ठीक है। 3:30 बज गया। तो बजे को सबसे पहले हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो बजे को दोस्तों हम लोग संस्कृत में वादने कहते हैं। क्या कहते हैं? वादने। याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसका बाद सावा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 2:15, कोई दोस्तों बोलता होगा 2:15 बज गया, ठीक है। 2:15 बज गया। तो सावा एक शब्द होता है जिसको हम लोग संस्कृत में सपाद बोलते हैं। और जितना प्रश्न बता रहे हैं नहीं आएगा तो आप वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो चीज बता रहे हैं ना कल 100% गारंटी है, आप लिख के आइएगा, ठीक है। ठीक है, सावा को हम लोग क्या कहेंगे? सपाद कहेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आधा बोले या 2:30 बोले, ठीक है। जैसे कि 2:30 बज गया जिसको हम लोग 2:30 बोलते हैं, 2:30 माने आधा, ठीक है। इसका हम लोग 2:30 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग जो 2:30 को हटाते हैं, ठीक है। 2:30 को हटा दीजिए, 5:30 लिखे। 5:30 को हम लोग क्या कहते हैं, तो 5:30 कटे, ठीक है। 5:30 बज गया, 5:30 यानी कि साढ़े को दोस्तों हम लोग संस्कृत में साध कटे सार्ध, ठीक है। क्या कहते हैं? साढ़े को हम लोग संस्कृत में सार्ध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पौने, जैसे कि 9:45 हो गया, ठीक है। तो 9:45 हो गया तो इसको हम लोग 7:45 नहीं पढ़ेंगे, ये करीब जा रहा है, किसके करीब जा रहा है, तो 10 के करीब जा रहा है।
तो इसको हम लोग कहेंगे 9:45, क्योंकि ये 10 से कितना मिनट की देरी पे अगर कोई चीज़ कोई टाइमिंग किसी आने वाला टाइमिंग से 15 मिनट मतलब कि जो कम है तो उसको हम लोग जो उसी समय में मानते हैं, यानी कि 9:45 ही हो जाएगा, ठीक है, 9:45 नहीं 9:45। तो पौने एक शब्द होता है आपका हिंदी में, ठीक है, तो इसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं पादोन। क्या कहते हैं? पादोन, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ आप समझ गए, ठीक है, समझ गए। 1 2 3 4 को हम लोग संस्कृत में कैसे लिखते हैं, बजे को क्या कहते हैं, साबो को क्या कहते हैं, साधे को क्या कहते हैं, ठीक है, पौने को क्या कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, एक हम लिखें एक इस प्रकार से लिखे हैं, यानी कि क्या बजा संस्कृत में इस प्रकार से रहेगा, एक यहाँ पर दे देगा, ठीक है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में हम लोग क्या लिखेंगे, एका, ठीक है, एका वादने, एक बजा हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक वादने यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संस्कृत में इस प्रकार से, ठीक है, एका वादने, ठीक है। उसके बाद 2:15, 2:15 को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2:15 को लिखेंगे सपाद दो के बाद क्या लिखना, वादने, ठीक है, सब में वादने लगाना है, ठीक है, वादने। वादने नहीं लिखे तो नंबर काट लेगा, सपाद 2 वादने, यानी कि 2:15 बज गया। 6:30 को क्या लिखेंगे, देखिए आ गया ना, पहले 6 को 6 लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि सबसे पहले देखिए 6:30 बोला, यानी कि जो लास्ट वाला संख्या हो तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है, जो लास्ट वाला आ गया, यानी कि 6:30 को हम लोग सार्ध लिखेंगे, 6 को हम लोग संस्कृत में षष्ठ कहते हैं और बजे को हम लोग जो है वादने कहते हैं, तो सार्ध षष्ठ वादने, ठीक है, इस प्रकार से। 9:45, तो 9:45 को दोस्तों हम लोग हिंदी संस्कृत में क्या कहते हैं, तो सबसे पहले 45 को हम लोग जो कहेंगे पादोन, और 9 को कहेंगे हम लोग 9 नहीं बल्कि एक उसमें जोड़ दीजिएगा, कोई भी संख्या होगा, जैसे 4 रहेगा, ठीक है, और उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो ये 5 कहला जाएगा, ठीक है। 45 को पादोन लिखिएगा, अगर इसके जगह 4:45 रहेगा, ठीक है, तो 45 को पादोन और 4 को हम लोग एक जोड़ देंगे, 4 में 1 तो ये 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पादोन 5, लेकिन यहाँ हो जाएगा पादोन 10 वादने। अब दोस्तों यहाँ पर आप किसी को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब जो ये बताया, अब इसमें कोई गलत करके आएगा तो वो दोस्तों मुझसे पिटाई खाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर किसी का 5 नंबर नहीं पक्का हुआ तब आप बोलिएगा, ठीक है, और अगर वीडियो को जो समझ लिया ना उसका तो 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, चाहे दोस्तों आपको ऑफिस में एग्जाम बैठा कर ले, आप इसका एग्जाम देख के आ जाइएगा, ठीक है, जिस प्रकार से बताएं, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ बताना है कमेंट करके, ठीक है, क्या कमेंट करके बताना है, 3:45 को बताइए को हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 2 को हम लोग क्या कहेंगे संस्कृत में, 2 बजे को, ठीक है। उसके बाद एक और दे देते हैं आपका जो इस प्रकार से 6:15 लिख दिए, ठीक है। 3:45 को हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे, 2 को हम लोग 2 बजे को क्या कहेंगे, और 6:30 को हम लोग 6:15 को हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे, सभी का जवाब नीचे कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग संधि विच्छेद, क्या देखते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का ट्रिक, सबसे पहला नंबर, ठीक है, संधि विच्छेद में आपको कैसे लिखना है, ठीक है, सारा चीज हम समझा देंगे। सबसे दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले में कि यदि किसी शब्द में, ठीक है, आधा चा आधा जा या फिर आधा टा पूरा टा, ठीक है, और आधा ना पूरा ना आधा ला पूरा ला आए, तो पहले समझ लीजिए संस्कृत में किसी भी शब्द में अगर एक कुछ आ रहा, यानी कि आधा आ रहा और उसका एक पूरा आ रहा है, जैसे आधा चा, ठीक है, आधा चा और एगो गोटा चा, आधा टा एगो गोटा टा, आधा ना, ठीक है, एगो गोटा ना, यानी कि आधा और गोटा 2 को मिला रहा है, ठीक है, यानी कि 1.5 गो आ रहा है, तो उसको हम लोग दोस्तों उसके स्थान पर हम लोग आधा ता का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, आधा ता का प्रयोग, ठीक है। आधा ता का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, आधा और गोटा, आधा और गोटा, आधा गोटा, आधा गोटा, आधा गोटा, ठीक है। आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा ता, आटा ना, आधा ना पूरा ना, आधा ला पूरा ला, तो यहाँ पर आधा पूरा करके जो भी संख्या रहेगा उसके जगह हम लोग आधा ता का प्रयोग करेंगे। ये ता पूरा हो गया, अगर हम लोग इसमें हलंत मार देंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं आधा ता, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हम लोग लिखे उच्चारण, उच्चारण ओ में देखिए क्या आ रहा है, आधा चा पूरा चा, आधा चा पूरा चा, ओ को लिख दीजिए, आधा चा पूरा चा के आधा ता लिख दीजिए, यानी ता में हलंत लगा दीजिए, बाकी चारण को चारण लिख दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये बन जाता है उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस चारण उच्चारण, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से दिया रहे उत, ठीक है, उत प्लस चारण, अब इसको जोड़ने के लिए आपको कहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा आधा तब पूरा ता है, ठीक है, तो ये 4 लास्ट में जारी से बाबू, ठीक है, लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिए, उच्चारण, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे सज्जन, सज्जन में दोस्तों आधा जब पूरा जा तो हम लोग सा को सा लिख देंगे, इसको लिख देंगे आधा ता और इस जन, सत्यजन, सत्य प्लस जन सज्जन, ठीक है। उसके बाद है तत्तिका, तत्तिका, आधा ता पूरा ता, आधा ता पूरा टा, ठीक है, आधा टा पूरा टा,
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तत् प्लस टीका, टीका यहाँ लास्ट में भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 2 नंबर में बोलता है अगर शब्द के बीच में आधा ता आए तो आधे ता को दा में बदले, ठीक है। अगर शब्द के बीच में आधा ता दे रहा है, ठीक है, आधा ता को हम लोग ऐसे कभी भी ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, उसमें हलंत मारते हैं तब वो आधा ता होता है, ठीक है। तो इसके बदले में हम लोग जो आधा दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दा में हलंत यानी कि आधा दा, ठीक है। जैसे उत्थान, उत्थान में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आधा ता को हम लोग जो दा में परिवर्तन करेंगे तो उद हो जाएगा प्लस थान का थान लिख देंगे, उद प्लस थान उत्थान। तत्काल, तत्काल यानी कि आधा तक को दा में बदल देंगे, ठीक है, आधा दा में, तो यह हो जाएगा तत्काल, तद प्लस काल तत्काल। सत्कर्म, आधा ता बदल दीजिए दा में, आधा दा में, तो सद प्लस कर्म सत्कर्म। उत्का, ठीक है, उस उत्सव, ठीक है, उत्सव है तो आधा ता को आधा दा में बदल दीजिए, उत प्लस सव उत्सव, ठीक है। ये हमेशा ट्रिक याद करिएगा, कभी भी संधि विच्छेद में गलत करके नहीं आइएगा, ठीक है। आगे तीसरा या पांचवा वर्ण आने पर वह पहले वर्ण में बदल जाएगा, जैसे क ख ग घ अंगा, ठीक है। अभी भी ऐसा विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहे हैं उसको क ख ग घ लिख ले बोल देंगे ना, क ख ग घ, तो नहीं लिख पाएगा, ये गारंटी है, 100% गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखिएगा तो आप क ख ग लिख पाते हैं कि नहीं, ये 100% गारंटी है कि नहीं लिख पाइएगा, 100% नहीं लिख पाइएगा क ख ग घ भी, ठीक है। देखिए क ख ग घ अंगा, तीसरा वर्ण में ग आ रहा है, पांचवा वर्ण में अरा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहले वर्ण में बदल देंगे, यानी कि अगर ग रहे अगर अरा रहे, ठीक है, अंगा रहे, इसको हम लोग क्या करेंगे, का में बदल देंगे, क्योंकि का इसका पहला वर्ण है, ठीक है। उसी प्रकार अगर दूसरा का हम लोग देखें तो च छ ज झ इया, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा में जा आ रहा है, पांचवा में इया आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहला वर्ण में बदलेंगे, जो कि पहला वर्ण इसका जो च है तो इसको लोग च में बदल देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो बागिस, ठीक है, बागिस लिखा गया है दोस्तों, ग आ रहा है, तो गा को हम लोग क्या कहेंगे, का में बदल देंगे। और का में जब भी बदलिएगा ना, सॉरी एक और चीज यहाँ ध्यान रखिए, जैसे कि हम लोग पहला वर्ण में बदले तो यहाँ पर हलंत भी लग जाएगा, ठीक है, तो हलंत लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं बागिस, तो गा के जगह हम लोग का प्रयोग करेंगे, तो बाग और का में हलंत मार दीजिए, इसका इस लिख दीजिए, ठीक है, बागिस। चलिए उसके बाद है बड्डमय, ठीक है, बड्डमय ये या है, ठीक है, बड्डमय, तो डा के जगह हम लोग आधा का प्रयोग करेंगे, बाग, ठीक है, बाग प्लस मय, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। चौथा दोस्तों आपसे कहता है बिंदी अगर रहे, यानी कि बूंदा अगर जहां रहे, बूंदा इस प्रकार से, ठीक है, बूंदा जहां रहे तो उसको आधा माह में बदल जाएगा, ठीक है, वो अपने आप आधा माह में नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। जैसे कि संवाद, संवाद में हम लोग जो बूंदा देख रहे हैं ऊपर की में, ठीक है, बूंदा दिया है तो बूंदा को हम लोग आधा माह में बदलेंगे और बाकी का वाद लिखेंगे, सम प्लस वाद संवाद, ठीक है, प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है। संक्षेप, बूंदा मार दी, ठीक है, तो आशा आधा माँ, ठीक है, प्लस छेप समक्षेप, सम प्लस छेप संक्षेप। चंचल मार दीजिए, च माँ में हलंत प्लस चल, चमचल यानी कि चंचल। चलिए नोट, एक और चीज यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आधा सा रहे इसको दोस्तों आधा सा को हटा देना होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी बूंदा में अगर आपको आधा सा रहे तो आधा सा को गोली मार दीजिएगा। जैसे कि संस्कृत का एग्जाम है तो आधा सा दे रहा है और यहाँ पर बूंदा है, तो बूंदा को सा प्लस माँ में बदल देंगे और सा को हटा देंगे, अधका सा को, ठीक है, और कृत का कृत लिख देंगे, तो संस प्लस कृत संस्कृत, संस्करण लिख दीजिए इस प्रकार से। चलिए पांचवा दोस्तों कहता है षष्ठ, षष्ठ की जगह अगर आपका मूर्धन्य साधका सा रहे, ठीक है, और ट रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग आधा सा अथा में बदल देंगे, ठीक है। जैसे युद्धि सिस्टर, ठीक है, सिद्धर, ठीक है, क्या बोलता है सिद्धर, इस प्रकार से। तो युद्ध का युद्ध लिख दीजिए, आधा सा है, इसको हम लोग किस में बदलेंगे, आधा सा में, ठीक है। ये मूर्धन्य सा है, ये आपका वाला सा है, ठीक है, डंटी सा, और एक तलाबी सा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर युद्ध का युद्धि, स्थिर का स्थिर लिख दीजिए, निष्ठुर का नि, ठीक है, आधा सा है, आधा सा में बदल दीजिए इस प्रकार वाला, ठीक है, और उथुर का उथुर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से लिखना। उसका छठा इसका देखिए संधि विच्छेद का, ठीक है। तो छठा में कहा था किसी शब्द में आधा चा और, ठीक है, छा एक साथ आए तो चा को आधा चा को हटा देंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर कहीं अगर आधा चा और छा दिख जाए तो ये आधा चा को आप गोली मार दीजिएगा, कैसू मारिए, ठीक है। और ये आपका जो च का छ लिख दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं लिखना, ठीक है, छ का छ लिख दीजिएगा। जैसे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद में आधा च है, चा को गोरे उड़ा दीजिए, ठीक है, तो प्रति का प्रति और छेद का छेद, प्रतिच्छेद माने प्रतिच्छेद, ठीक है। चलिए अनुच्छेद,
आधा चा को हटा दीजिए, ठीक है। अनु का अनु, छेद का छेद लिख दीजिए, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, ठीक है। सातवां ये आखिरी कहता है सा के जगह दोस्तों हम लोग ये वाला सा देंगे, मूर्धन्य सा रहेगा तो हम लोग डंटी सा मारेंगे, ठीक है। तो डंटी सा में बदल देंगे, जैसे बीसम कुछ संख्या बीसम संख्या है, ठीक है, तो बी को बी रख देंगे और आधा ई मूर्धन्य सा को हम लोग डंटी सा में बदल देंगे, तो बी प्लस सम विषम, ठीक है। अभिषेक, ठीक है, यहाँ पर भी है, सॉरी अथी लिख दिया, ठीक है। अभिषेक, अभी को अभी लिख दीजिए, ठीक है, अभी को अभी, और ये वाला सा है तो ये वाला सम बदल के सेक लिख दीजिए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कुछ आपका जो है, अभी तो थोड़ा सा हम लोग ट्रिक देखें, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा ट्रिक है, जो आपका ट्रिक किस पर आधारित है, तो ये आपका हो गया कि कितना बजा, ठीक है, कितना बजे वाला है, ठीक है। और आपका जो है क्या तो यहाँ पर आपसे संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद और आपका जो समय पर आपका 10 नंबर यहाँ से पक्का, ठीक है, 10 नंबर कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अब दोस्तों पत्र वाला आपका ट्रिक आने वाला, ठीक है। अगर इस वीडियो पे सपोर्ट आता है, ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग शेयर दोस्तों के साथ करते हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं, तो जल्द से जल्द हम लोग पत्र वाला का भी ट्रिक देख लेंगे, जो कि 5 नंबर का सब्जेक्टिव में आएगा, वो भी पक्का कर लेंगे, और एक मंजूसा देख लेंगे, वो भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक नहीं के दबा करके लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।